हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। कुछ दिनों से मैं बहुत से मेल आ रहे थे कि गुड वीज़ा प्रोफाइल क्या होती है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए या क्या ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या पासपोर्ट पे कितनी स्टैम्प होनी चाहिए या बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। वैसे तो जो लोग पुराने हैं हमारे चैनल पर उन्हें पता है कि हम ऐसी बहुत बार नॉलेज दे चुके हैं, हम बहुत बार डॉक्यूमेंट्स बता चुके हैं या कैसे उसमें क्या क्या ट्रैवल हिस्ट्री या क्या बैंक बैलेंस सब बता चुके हैं। बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए आज ये वीडियो है, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हमें हमारी गुड वीज़ा प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, बट मैं पहले भी बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ पाया। इसलिए आज एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें ही मैं आपको उस फाइल को दिखा के उसको बताऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। वैसे वो फाइल हमारे यहाँ के कलीग है, उनके ब्रदर की है जो इटली जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो उनका शेंजन वीज़ा है। तो उसमें मैं आपको उनकी प्रोफाइल के हिसाब से मैं बताऊँगी कि उसमें उन्होंने क्या क्या लगाया और क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। तो इनकी जो फ़ाइल हमारे पास है, इनके केस में हमने देखा है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि इनको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। आप सोच रहे हो कि शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होगी या बहुत मतलब उनके जो पासपोर्ट है उस पर बहुत सारे स्टैम्प्स होंगे, ऐसा नहीं है। 2-3 ट्रैवल हिस्ट्री है, 2-3 स्टैम्प है, तो ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे शायद उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी या उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, वो भी इतना ठीक नहीं है बट बुरा भी नहीं है। जैसे उनका अगर ITR देखी जाए तो वो लोग साल की 6 लाख भरते हैं, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार वो पर मंथ वहाँ पे फिर अपना भरते हैं ITR। तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है। एसेट्स भी उनके पास ठीक ठीक है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जो वीज़ा है बहुत करोड़पति लोगों को मिलता है या हाई क्लास लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है, वीज़ा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वालों को भी मिल सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो आज की डेट में कौन करोड़पति नहीं है। अगर जिसके पास अपना घर है मेट्रो जैसी जगह पे, दिल्ली जैसे शहर में, या बहुत सी लोगों के और भी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर अगर उनके पास अपना घर है तो वो अपने आप में ही करोड़पति होते हैं। और वीज़ा लगने के लिए सिर्फ आपको एक एसेट्स अच्छे होने चाहिए, आपका थोड़ा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आप जॉब करते होने चाहिए, बस इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा उसी को ही वीज़ा मिलेगा, जिसके पास कम पैसा होगा उसे नहीं मिलेगा। या कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वीज़ा के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, एक आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेंशन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी नीयत अच्छी इंटेंशन से अपनी प्रोफाइल को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सारी चीज़ें वैलिड लगाएंगे, सब चीज़ें अच्छे से उनका ओरिजिनल प्रूफ लगाएंगे, तो क्यों नहीं आप लोग को वीज़ा मिलेगा। वीज़ा रिजेक्ट होने के वहाँ चांसेस होते ही नहीं हैं। अगर हम इनकी फ़ाइल की बात करें तो इन्होंने जो टैक्स रिटर्न भरा हुआ है वो मैंने आपको बताया कि 1 साल का इन्होंने 6 लाख रुपए भरा हुआ है, वही 50 से 60 हज़ार हर महीना भरते हैं। यही अगर इनका पिछले साल का देखा जाए तो उसमें भी इन्होंने 6 लाख ही भरा हुआ। और इनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो आपस में, जो हमने इनकी स्टेटमेंट देखी है वो आपस में मेल खाती है। ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड में ही बहुत सारा पैसा पड़ा है और उन्होंने निकाला नहीं, या क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल नहीं है, या उन्होंने उसको उनका भरा नहीं है। अगर उनका जैसे क्रेडिट कार्ड की जैसे बिल आता है उन्होंने वो नहीं फिल, ऐसा नहीं है। उनका सारा कुछ उन्होंने अच्छे से करा हुआ है। या ऐसा भी नहीं कहेंगे कि इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्होंने वीज़ा लगने से जस्ट 1 महीना पहले ही अपनी एक इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसा नहीं है। इनकी फ़ाइल के हिसाब से देखा जाए तो इनका गुड़गांव साइड में दिल्ली NCR में इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है, बट वो काफ़ी पहले ली है। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे बहुत से लोग करते हैं ना कि 1 महीने पहले इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, बैंक में बहुत सारा पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले से ही वो सारी चीज़ें ले रखी होती हैं। और वहीं अगर इनके बिज़नेस की बात करें तो जो इनके हस्बैंड है वो बिज़नेस करते हैं और इनकी वाइफ भी उसमें उनका साथ देती है, वो भी उनके साथ ही बिज़नेस करते हैं। जो सारा बिज़नेस है वो उनके हस्बैंड के नाम पे है। और अगर हम वाइफ की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट की बात करें तो उनके अकाउंट में भी पैसा आता जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम लोग जैसे किसी के अकाउंट में 5 लाख डाल देते हैं और फिर निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनके मंथली उनके बैंक में पैसा जाता भी है, मंथली निकलता भी है, तो ये भी उनकी अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है गुड़गांव में, उन्होंने उसके भी वैलिड उनके सारे ओरिजिनल प्रूफ लगा रखे हैं। उनकी सारी मतलब अच्छे से उन्होंने प्रूफ दिया कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टी 3 से 4 साल पहले ली थी, या हमारे जो बैंक बैलेंस है वो कंटिन्यू इतने सालों से चलता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से प्रूफ के साथ लगाई हैं, तो इसीलिए भी उनकी फ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद उनकी अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली एक नॉर्मल जो फैमिली मिडिल क्लास की होती है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं,
तो उन्होंने अपनी फ़ाइल में ये भी मेंशन किया, उन्होंने जो अपना वीज़ा लगवाने के लिए भेजी है, कि जिसमें हम अपना जब हम लोग इटली जाएंगे अपने वाइफ और हस्बैंड दोनों, तो उनके जो बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहेंगे। तो इससे भी उनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जब पूरी फैमिली बाहर जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि पूरी फैमिली क्यों बाहर जा रही है। तो अब उनको पता है कि अगर ये हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जा रहे हैं तो ये अपनी फैमिली के पास वापस आएंगे ही। और अगर हम इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दोनों हस्बैंड वाइफ थाईलैंड गए हैं एक बार मलेशिया गए हैं, टर्की गए हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी इनकी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा स्टैम्प्स है पासपोर्ट में, ऐसा नहीं है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ओके है, अच्छी है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक मिडिल क्लास बंदे की ही फ़ाइल है ये, जैसे कि रीज़नेबल उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, रीज़नेबल उनका बैंक बैलेंस है, रीज़नेबल उनकी फैमिली, रीज़नेबल उनका बिजनेस है, और रीज़नेबल उन मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहे हैं बट बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जा रहे हैं। उनके जो मीडियम मिडिल क्लास फैमिली के ही होते हैं, थोड़ा छोटा सा घर है, उनके पास थोड़ा बैलेंस है, उनकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, वैसा ही सब कुछ है। और अगर उनके बैंक बैलेंस की बात करें तो दोनों हस्बैंड वाइफ का मिला के 6,70,000 है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक अकाउंट में उन्होंने 5-6 लाख डाला हुआ है, दोनों का मिला के 6,70,000 है। और इतना होता ही है अगर आपको वीज़ा चाहिए होता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये जो फ़ाइल है एक मिडिल क्लास फैमिली की ही फ़ाइल है। बहुत मतलब मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई उसमें नहीं जा रहा है ये। और जैसे कि मैंने बताया इनकी फैमिली की अगर ये दोनों बच्चों को लेके साथ जाते तो जो इनका केस वर्कर होता वो थोड़ा सोचता कि पूरी फैमिली जा रही है, कुछ डाउट होता या कुछ गड़बड़ होती, उन्हें लगता शायद वहाँ जाके ये वापस ना आते या कुछ भी फ्रॉड करते। तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई सिंगल एक अकेला लड़का जाता है तो उसको भी ये होता है, वो लोग सोचते हैं कि अकेला लड़का क्यों जा रहा है, कहीं वहाँ जाके गायब ना हो जाए या कुछ गलत ना करे। तो उस पर भी काफ़ी सारी उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैसे ही एक पूरी फैमिली जब जाती है तब भी मना किया जाता है। तो बट ये जो हस्बैंड वाइफ है 2-4 बार पहले भी घूम के आ चुके हैं, तो इसलिए इनको इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस इनके हाई होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों की अलग अलग प्रोफाइल होती है, किसी की रेंटल इनकम होती है वो उसकी प्रोफाइल में लगता है, या कोई एग्रीकल्चर की इनकम होती है, या किसी की फैमिली वहाँ बैठे उन्हें यहाँ स्पॉन्सर करती है तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये मतलब जैसे जैसे आप वीज़ा अलग अलग कौन सा होता है उसके हिसाब से। बट ये जो मैंने जिस वीज़ा के बताई शेंजन वीज़ा का बताया जो कि इटली के लिए लगाया है, तो इसमें और जो नॉर्मल हम दूसरे में वीज़ा के बारे में बताती हूँ, डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इनके सेम ही लगते हैं, बस थोड़े इनकम का फ़र्क पड़ जाता है। कोई रेंटल इनकम लगाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं, कोई एग्रीकल्चर इनकम अपना दिखाता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं, या कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप की भी एक अलग से ही फाइल होती है, अलग से उनके पेपर्स लगते हैं। जो स्पॉन्सर कर रहा है उनको वहाँ के उनके पेपर्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों के आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी मैंने आपको जो बताया आपको इससे पता चल ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा हमें हाई चीज़ें नहीं देखनी है, में थोड़ा सा ही बैलेंस होना चाहिए, थोड़ी सी आपके एसेट्स होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आप किसके पास यहाँ जा रहे हैं या क्या वहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इतना होता है। आज की बस वीडियो में यही थी जो थोड़ी बहुत बातें जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से कि आपकी फ़ाइल का गुड वीज़ा प्रोफाइल कैसे बनेगा। बाकी जो मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं हैं, हम किसी का वीज़ा या किसी को जॉब नहीं दिला सकते। ये भी आज मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये भी सिर्फ हमें इसलिए ये प्रोफाइल मिल गई क्योंकि हमारे कलीग के ही भाई जा रहे हैं वहाँ पर उनकी वाइफ के साथ, तो उन्होंने वो प्रोफाइल हमें दिखाई, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग के साथ शेयर करा है ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि हम जो ये प्रोफाइल बताते हैं वो कैसी होनी चाहिए और कैसे पेपर्स होने चाहिए, या मिडिल क्लास फैमिली भी जा सकती है, इसके तौर पर हम लोगों ने आपको ये बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।